चलिए, तो ये प्रमेय संख्या है 6.4, यानी इसी को हम बोलते हैं साइड 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 समरूपता। ठीक है, कल के क्लास में जो है हम लोग एंगल 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 समरूपता देखे थे, है कि नहीं। ये क्या था, तो यदि दो त्रिभुज में है ना, एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के कथी हो, बराबर हो, तो भुजाएं है ना, तो संगत भुजा कथी होता है, एक ही अनुपात में होता है, अर्थात कथी होता है, अनुपाती होता है, और इसलिए त्रिभुज कथी होता है, समरूप होता है। एंगल 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 समरूपता यही ना था कि दूगो त्रिभुज में कथी दिले थे आपको, बराबर दे रहा था संगत कोण। तो हमने साबित कथी किया था कि संगत भुजा अनुपातिक होगा और इसलिए त्रिभुज कथी होगा, समरूप होगा। इसमें जस्ट इसका उल्टा है, इसमें क्या है कि दूगो त्रिभुज में संगत भुजा अनुपातिक दिले, है ना, जो कि हम कल साबित किए थे। संगत भुजा अनुपातिक साबित करने के बाद ना उसको कथी किए थे, समरूप साबित किए थे। लेकिन आज कथी दिले कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में है, यानी कह सकते हैं संगत भुजा अनुपातिक दे दिया है, और इसलिए संगत भुजा चूंकि अनुपातिक दे दिया है तो हमको संगत कोण कथी कर देना है, बराबर साबित कर देना है, और इसलिए त्रिभुज कथी हो जाएगा, समरूप। क्योंकि इस त्रिभुज समरूप होने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो संगत कोण बराबर और दूसरा कथी, संगत भुजा अनुपातिक, तब त्रिभुज समरूप होता है। तो इसमें कथी दिया है, संगत भुजा अनुपातिक दे दिया है ना। संगत भुजा बोल दिया है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की कथी, समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में, है ना, तो इनके संगत कोण कथी होगा, बराबर। तो के बाद जो भी होगा से आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तो इनके संगत कोण कथी होगा, बराबर होगा, और इसलिए त्रिभुज कथी होगा, समरूप होगा। बोलो समझ में आया। तो लिखेंगे हम लोग, फिगर बनाएंगे इस तरह से। चलिए, इस तरह से फिगर बना लिए, इसका नाम दे दिए ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे हम लोग कि दिया है क्या, तो ए बी सी तथा कथी पी क्यू आर, दो कथी है, त्रिभुज है जिसमें ए बी बटा कथी, यानी ई इसके और इसके अनुपाती के दिले है कि ना। तो ए बी बटा कथी हो जाएगा, बताइए, पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, और ए सी बटा पी आर, यही ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि इसका संगत कोण बराबर, यानी कोण ए जो होगा किसके बराबर होगा, कोण पी के, कोण बी जो है बराबर होगा ठीक कोण क्यू के, और कोण सी जो बराबर किसे, कोण आर के। कोण पी के हो जाएगा, और कोण बुआ बी जो है किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण आर के। और इसलिए एक लाइन में लिख दे, इसको एक लाइन में लिख दे। चलिए ध्यान रखिए, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, और साथ में इसलिए त्रिभुज कथी हो जाएगा, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज का, ठीक है, पी क्यू आर। कोई दिक्कत। आइए रचना करेंगे, कथी करेंगे, रचना क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान देना है, कल जैसा यानी ए बी के बराबर में एगो यहाँ बिंदु लेंगे, इसका नाम देते हैं कथी, हाँ चलिए ऊपर ले लेते हैं, सा इसका नाम देते हैं ई दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे एगो बिंदु ले रहे हैं जिसका नाम देते हैं एफ। दिक्कत, और इसको मिला देते हैं, ठीक है। यानी हम जो है ए बी के बराबर कथी ले लिए, पी माना, ठीक है, तो रचना में लिए, और ए सी के बराबर कथी ले लिए, पी एफ, और फिर कथी किए, इस एफ को मिला दिए। तो रचना में लिखेंगे पीई कथी, पीई बराबर ए बी तथा पी एफ बराबर ए सी खींचा, है ना, और ई एफ को मिलाया। कल वाला जो साबित किए थे ना उसका बहुत चीज लिखेंगे अभी, ठीक है, यही नहीं किए थे कल, यहाँ तक तो सेम था। हाँ, आगे क्या करेंगे, परमाण में समझिए। परमाण में जो है ध्यान दीजिए, परमाण में हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज पी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में,
यानी इसमें और इसमें, ठीक है, ननकी में और बड़का में, ठीक है। चलिए क्या करेंगे भाई साहब, तो गौर से हम लोग देख रहे हैं कि दे दिया है, कैसे दे दिया है, पीई, है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पीई बराबर इसमें ले ले छुटका में ले, इसमें नहीं लेंगे, इसमें ले लेते, ठीक ना, ए बी सी और कथी में, पीई एफ में, ए बी सी और कथी, ए बी सी तथा कथी में, पीई एफ में, समझा, इसमें और इसमें लेंगे। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कुछ दिया है कि नहीं, कहिएगा ए बी, है ना, बटा कथी, क्वेश्चन में देखिए पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये कथी कर ले है, दिले है ना, आए बताइए। अब इसमें से हम दो चीज उठा लेंगे, क्या चीज उठा लेंगे, दो चीज, ई और ई उठा लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कथी उठा लेते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा कथी उठा लेते हैं, पी आर, ठीक है। अब गौर से देखिए, ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बताइए रचना से, पीई, तो पीई बटा कथी हो जाएगा, यहाँ ए बी की जगह पी लिख सकते हैं ना, यहाँ गया, यहाँ ठीक है, ए बी की जगह पी कर देंगे बटा पी क्यू बराबर ए सी की जगह पे पी एफ कर सकते हैं, अब बटा कथी है, पी आर, ठीक है। आए अब गौर से देखिएगा आप लोग, ये कहां से हुआ, तो रचना से, इसको फिगर में ढूंढिए, इसको फिगर में ढूंढिए तो कहाँ है से, क्या हो रहा है देखिए फिगर में, मिल गया सबको, आए पी बटा कथी, पी क्यू और पी ए बटा पी आर, पीई बटा कथी, पी क्यू और पी ए बटा पी आर, यही है ना, तो थेल्स का विलोम यूज कर लेंगे हम लोग, भुजानुपातिक है ना, तो भुजानुपातिक देता है तो कथी करते थे थेल्स के विलोम में, समानता साबित कर लेते थे ना, लिख देंगे, इसलिए कथी जगह ई एफ समांतर कथी जगह, ई एफ समांतर कथी हुआ, क्यू आर, कथी हुआ, क्यू आर, कथी से, थेल्स के विलोम से, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए अब गौर से देखिए, ई और ई समांतर आ गया, तो ई और ई समांतर आ गया है तो कथी कर सकते हैं हम लोग, संगत कोण बराबर लिख सकते हैं, आए अब संगत कोण हम लोग कथी कर लेंगे, बराबर लिखेंगे, देखिए तो ई वाला कौन दिख रहा है सबको, और ई वाला इसका हो जाएगा संगत कोण, अब संगत कोण का मतलब कथी है, एगो अंदर एगो बाहर, तो एगो बाहर है एगो अंदर है, एगो बाहर है एगो, तो लिख लेंगे कोण कथी, कोण पीई एफ बराबर कथी, कोण क्यू, और कोण पी एफ ई दिख रहा है सबको, पीई एफ बराबर कोण क्यू हो जाएगा, और कोण पी एफ ई बराबर कथी, कोण आर हो जाएगा, हो कोण आर, ये कथी है, दोनों संगत कोण है, ये दोनों कथी है, संगत कोण है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज पीई एफ तथा त्रिभुज पीई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के, एंगल एंगल समरूपता से। अब यही नहीं समझे, देखो अभी हम कल के क्लास में क्या पढ़ाए थे आपको, अरुज बता रहे, कल के क्लास में क्या पढ़ाए थे, एंगल 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 समरूपता पढ़ाए थे ना, यानी इसका मतलब ये है तीन गो एंगल बराबर होगा तो त्रिभुज भुजा मतलब त्रिभुज कथी करेंगे, अनुपातिक साबित करके हम लोग जो है त्रिभुज को समरूप साबित कर देंगे, तीन गो एंगल बराबर देने की स्थिति में कथी करेंगे, समरूपता मतलब अनुपातिक साबित करने के बाद जो त्रिभुज को समरूप साबित कर देंगे। लेकिन एक और गुण होता है कि दो गो एंगल भी बराबर दिले रहता है, एगो दो गो कोण भी बराबर दिले रहता है, तो त्रिभुज के भुजा अनुपातिक साबित हो जाता है और कैसे रहता है, त्रिभुज समरूप साबित हो जाता है। तो कहेगा ये काहे ना पढ़ाए, तो ये जो है हम मिस्टेक हो गया, छूट गया है, ठीक है, ये हम जो है इसके बाद बता देंगे, ठीक है, ये अभी साबित कर लेंगे, इसके बाद ये वाला बता देंगे, एंगल एंगल समरूपता, ठीक है, एंगल
एंगल समरूपता भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो कोण बराबर दले रहेगा, फिर भुजानुपातिक होगा साबित, और फिर जो है त्रिभुज कैसे जगह समरूप साबित होगा। ठीक है, तो एंगल एंगल क्या है समझ में आ गया ना, एंगल एंगल समरूपता दो कोण बराबर दले रहेगा था। ठीक है, चलिए ध्यान से समझ, क्या समझे हम लोग, तो पीईएफ, पीईएफ और कथी पी की वाट समझा, पीईएफ यानी ई वाला त्रिभुज है, ई पूरा त्रिभुज का कथी होगा समरूप साबित हो गया। त्रिभुज समरूप साबित होता है तो संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाएं अनुपातिक होता है, राइट। संगत भुजा तो इसमें संगत कोण तो कथी दे दिया बराबर, संगत भुजा कथी जगह अनुपातिक हो जाएगा। भाषा लिख लेंगे तो लिखेंगे भाषा हम लोग, वही तो पागल है, तो वही से समझा रहे उखनी से समझा रहे वही, तो वही नहीं ध्यान दे रहा है। अभी हम क्या समझा बोर्ड पर पता लिख के, बोला ये वो एंगल छूटल, कहाँ छूटल, तो ये लिखना ही है इसमें, दोनों एंगल बराबर हुआ है। आए अभी वही समझा रहे थे हम कि भैया ये तो हम कल पढ़ाए थे ही आपको, इसमें क्या होता है, तीन को एंगल बराबर ले रहता है तो त्रिभुज के भुजा अनुपातिक साबित करने के बाद त्रिभुज को समरूप साबित कर देते, लेकिन दो वो एंगल पर भी एगो समरूपता होता है कि एंगल एंगल समरूपता भी होता है। इसमें क्या होता है कि दो कोण बराबर ले रहता है, उसके बाद भुजा अनुपातिक साबित हो जाएगा और फिर त्रिभुज समरूप साबित। ठीक है, तो ये हम नहीं पढ़ाए हैं तो इसके बाद पढ़ा देंगे, ये कह रहे थे। ठीक है, अभी ना कहा जाना फिर छूट गई, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज जो है समरूप होने के लिए क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजा अनुपातिक होता है। एक चीज तो हो गया कि संगत कोण बराबर दे दिया है, संगत भुजा अनुपातिक है ना, साबित करना। तो लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि यदि दो त्रिभुज कथी हो, दो त्रिभुज समरूप हो तो पहला चीज कि संगत कोण कथी होगा, संगत कोण बराबर होता है, तथा दूसरा संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कथी होता है अनुपात, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, लिख रहे हैं संगत भुजाएं एक ही अनुपात अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है अर्थात समानुपाती होती है। ठीक है, बोलो इतना चीज समझ में आया। तो एक चीज तो हो गया है, तो दूसरा चीज हम लोग लिख सकते हैं इसमें, कहीं अगर नहीं समझे तब वो आ देखो, एक चीज जो बोला है संगत कोण बराबर होता है, ये दिले है ना साबित, ये दिया था तभी तो हम लोग साबित कर लिए हैं कि त्रिभुज समरूप है, ये बचल है, ठीक नहीं वाला। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए गौर से, लिख सकते हैं हम लोग पीई बटा कथी पी क्यू, लिख सकते हैं पीई बटा पी क्यू, है ना, ई एफ बटा क्यू आर बटा क्यू आर बराबर, हाँ पी एफ बटा पी आर। अब कोई कहिएगा नहीं समझे, नहीं समझे, आ जाओ इस त्रिभुज का ऑपरेशन कर देते तब समझ जाएगा, है कर दे ऑपरेशन इन द सेंस, ये त्रिभुज ऐसे ना बनेगा, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, ये हो गया कथी पी ई एफ, ये होगा पी क्यू आर, ये ना होगा, तो ई बराबर हो गया, ई बराबर हो गया और ई बराबर हो गया, ये ना लिखें। और त्रिभुज समरूप होने के बाद तो ये होना ही है, संगत भुजा कथी होगा अनुपातिक होना ही है ना, समझ आ रहा है, इसी ना लिखे हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, अब जो है हमको साबित क्या करना है इसे ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या कीजिए सबसे पहले उतार लीजिए, जगह नहीं है कम पर आ जाएगा, ठीक है इसको उतार लीजिए फिर आगे समझा दें। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है कथी छूट गया था, देखिए यहाँ पे एक बार इसको मिला लीजिए, था ए बी बटा कथी यहाँ पे लिखे थे हम लोग पी ए बी बटा जो है देखो यहाँ पे दिले था ना ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, बी सी कथी होगा क्यू आर होगा ना, संगत भुजा कथी दिले था अनुपातिकता, आर छूट गया था ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, था पीई को क्या कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, देखो पी को ए भी कर सकते हैं, पी क्यू रहेगा बराबर ई एफ रहने दीजिए और क्यू आर रहने दीजिए, अपना काम हो जाएगा इतना ही से, पी एफ बटा देगा पी आर, इसको समीकरण एक मान लेंगे। कहाँ से हुआ है था बराबर, कहाँ से हुआ है रचना से, देखिए ए बी के पी के जगह पे ए बी किए हैं रचने से, देखिए यहाँ पे है ना दोनों बराबर है। चलिए अब गौर से देखिए तो कुछ दिले है, ए बी बटा कथी दिले पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, है ना, बराबर ए सी बटा
पी आर ये दिले है समीकरण 2 ये कथी कहले है दिया है नहीं गौर से देखिए दिले है ना यहाँ पे ये प्रमाण में दिया हुआ है क्वेश्चन में दिले थे क्या देख रहे हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं मिटाए इधर आए चलो भाई मिटाए ना इस आपको माइंड में रखना चलिए अब सबको माइंड में रखेगा हालांकि आप लोग उतारे हुए तो कॉपी में भी होगा चलो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये सब मिटा रहे हैं ठीक है ना ध्यान देना अब हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा कैसे 2 से तो देखो इसका कहने का मतलब जो है ई लिखने का मतलब कथी ए बी बराबर ई एफ बराबर कथी पी एफ और पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर ठीक है अर्थात ऊपर ऊपर के बराबर नीचे नीचे बराबर अर्थात ये पूरा अनुपात कथी है बराबर है इसका क्या मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर कथी ए सी है ना पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी अर्थात ये पूरा अनुपात कथी एक दूसरे के बराबर है ठीक है ना समझा इसका मतलब ये है तो समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं हमको ई जो है इस ई जोड़ी ई पूरा जोड़ी के बराबर है ई पूरा जोड़ी एक दूसरे के बराबर था हमको जो जरूरत पड़ेगा वो ले लेंगे ठीक है कहने का मतलब ई है कि हम ले लेंगे इसमें से ई वाला और ई वाला ठीक है क्योंकि सब तो बराबर है ना ई इसके भी बराबर है ई इसके भी बराबर है ई इसके भी बराबर है समझा नहीं समीकरण में से कोई एगो जो है सबके बराबर है और इसमें से कोई एगो ई सबके बराबर समझ में नहीं समीकरण 1 और 2 का अनुपात कहेंगे तो सब एक दूसरे कथी है बराबर है जो जरूरत है वो ले लेंगे हम लोग ठीक है आइए तो हम लोग लेंगे कथी ई और ई ले लेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो ले लेंगे कथी समीकरण 1 तथा 2 से कथी हो जाएगा ये भाई साहब ई एफ बटा कथी क्यू आर बराबर बी सी बटा कथी क्यू आर ठीक है चलो आप देखिए तो कहिएगा देखिए क्यू आर से क्यू आर कट गया यानी ई एफ बराबर कथी हो गया बी सी हो गया चलिए आइए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी ई एफ में देख रहे हैं ए बी सी तथा त्रिभुज पी ई एफ में क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर है कथी के पी ई के कहाँ से रचना से है कि नहीं आए बी सी बराबर कथी है ई एफ अभी साबित कर दिए हैं साबित कर चुके हैं अभी किया है ना साबित देखो है कि नहीं और साथ में ए सी बराबर है कथी ए सी बराबर देखिए ए सी बराबर पी एफ ये भी कथी से पी एफ कथी से रचना से गौर से देखिए तो संगत भुजा बराबर है देखो तो ए बी पी है ना बी सी ई एफ है ना भाई ए सी पी एफ यानी संगत भुजा कथी है बराबर है तो 9th में आप पढ़े होंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज कथी के पी ई एफ के कथी से साइड 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 सर्वांग क्षमता से है ना अब 9th में पढ़े हैं कि यदि तीन गो जो है संगत कोण संगत भुजा बराबर होता है ना तो उस संगत तीन को संगत कोण बराबर होता है कथी होता है एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज कथी होता है सॉरी एंगल एंगल सर्वांग क्षमता से त्रिभुज कथी होता है सर्वांग सम हो जाता है यानी तीनों कोण बराबर होता है एंगल 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 सर्वांग क्षमता गुण से त्रिभुज कथी होता है सर्वांग सम हो जाता है और तीन गो भुजा बराबर होता है संगत भुजा है ना तो साइड 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 सर्वांग क्षमता से कथी होता है त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है 9th में पढ़े थे ना तो वही तीन को संगत भुजा बराबर हो गया ना त्रिभुज कथी हो गया सर्वांगसम हो गया फिर वही बात त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा भी कथी होगा बराबर होगा हम लोग जानते हैं ना और ये गुण होता है कथी से सीपी सीटी से ये लिखेंगे तो सीपी सीटी अब गौर से देखिए इसका क्या कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा ना नहीं कह सकते ई इसके बराबर हो जाएगा फिर कोण बी ले लेंगे तो कोण बी बराबर कथी हो जाएगा कोण ई अर्थात पी ई एफ इसको लिख देंगे कोण पी ई एफ और फिर कोण सी बराबर लिख देंगे कोण पी एफ ई है ना कोण सी बराबर कथी होगा कोण पी एफ ई कथी से तो ये सब हो जाएगा सी पी सी पी सी से ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं अब आइए इधर देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग उधर जगह है चमकेगा उधर ना इधर देखो इसको मिटाए हम
ऊपर मिटा देते हैं, यहाँ ऐसा लिख रहे हैं ना, चलो हाँ यहाँ तक ठीक है, चलो यहाँ तक तो लिख लिया है आप लोग, ठीक है ना। अब गौर से देखिए, अब जो है हम लोग देखेंगे गौर से क्या चीज, हाँ गौर से देखना है ना भाई। अब कहिएगा कि कोण जो है बी और क्यू खोजिए, बी और क्यू खोजिए, खोज लिया तो गौर से कहिएगा कि हम जो है कोण बी बराबर, कोण बी बराबर जो है कोण पी ई एफ, कोण बी बराबर कोण पी ई एफ यहाँ पे है ना बुआ, आए और कोण सी बराबर, और कोण सी बराबर कोण, कोण सी नहीं, कोण आर बराबर, कोण आर बराबर कोण पी एफ आर, चाहे रुक जाइए, जस्ट अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए तो, मिटा दिए ना, से दिक्कत हो रहा है, कथी मिटा दिए, कोण बी यहाँ देख लिए, कोण बी अभी किसके बराबर लिखा है, पी एफ के, क्यू खोजिए तो कोण क्यू, कोण क्यू ये है ना, हाँ चलो मिल गया, तो कोण क्यू जो है बुआ देखे तो कथी के बराबर है, कोण पी ई एफ के। गौर से देखो कॉपी में क्या किए हैं हम लोग बराबर, ऐसा है कि नहीं, है कि नहीं, देखो क्या लिखे थे, क्या लिखल है, ई बराबर कहाँ कैले हैं से बताओ पहले, यहाँ कैले हैं अभी है ना, और कोण क्यू बराबर कोण पीई एफ, ई कहाँ साबित किए, पीछे देखो कॉपी में है, थोड़ा सा साबित कर, अरे इसको साबित नहीं किए हैं, जब ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज कथी हुआ था, समरूप हुआ था, तो जब त्रिभुज पहले शुरू में समरूप किए तो ई वाला कोण ई वाला साबित किए, है ना, संगत कोण से, है ना, समझा रहा ना, तो कह सकते हैं ये दोनों साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, राइट है ना। अच्छा, जब ई पक्ष बराबर है इसलिए कथी जगह लिख सकते हैं, चूंकि हाई बराबर हाई, हाई बराबर हाई, इसलिए कोण बी बराबर कथी जगह, कोण क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। चूंकि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि लिखेंगे हम लोग कथी, कोण सी बराबर कथी है, कोण सी बराबर कथी, कोण पी एफ ई है, आए है ना बुआ, और इससे पहले देखिए कोण सी बराबर कथी, कोण सी बराबर कोण कथी पी एफ ई है, और इससे पहले देखिए तो कोण आर जो है, कोण आर, कोण आर जो है कोण पी एफ ई ले है संगत कोण, ये दोनों याद कीजिए, ये दोनों ई वाला कोण आर कोण पी एफ ई संगत कोण साबित कर ले, पीछे देखो है ना, संगत कोण था, यानी कह सकते हैं, हाँ हाँ कह सकते हैं, ले है कि नहीं देख लो पीछे, हाँ तो यहाँ भी भाषा, ये चाहो तो भाषा लिख सकते हो ना, तो नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत, ये सब साबित कर चुके हैं ना बुआ, साबित कर चुके हैं, ठीक है ना। ये आपको याद कराने के लिए लिखे, इसलिए जब ई पक्ष बराबर तो ई पक्ष बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर कथी, कोण आर, हो गया। त्रिभुज लिख दो ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे हम लोग, कोण ए बराबर कथी, कोण बी, देख लो यहाँ पे, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, हो गया, यही ना करना था भाई, आए इसलिए त्रिभुज कथी हो जाएगा, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज कथी के, एंगल 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 समरूपता से, त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के कथी से, एंगल एंगल समरूपता से। यही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हो गया, चलिए हाँ इसको रहने दिए क्योंकि टाइम ज्यादा खींच लिया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बच्चल है देखेंगे, ठीक है।